हरे कृष्णा। मैं हूँ आचार्य सुमन मुखर्जी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड फाउंडेशन। हमने अपने पिछले 2 वीडियो में हमने ये देखा था कि हाथ के अलग-अलग पर्वतों पे जब क्रॉस चिन्ह होता है तो उसका क्या हमारी ज़िंदगी में प्रभाव रहता है। आज हम देख लेते हैं कि हाथ के विभिन्न पर्वतों पे अगर क्रॉस चिन्ह रहता है तो उसका क्या असर रहता है। हमने देखा था कि गुरु पर्वत पर जब ये क्रॉस चिन्ह होता है तो ये एक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। हालांकि इसमें ये भी होता है कि उस इंसान का जिंदगी में कभी सिर पे चोट आए, ऐसा केसेस भी देखा जा सकता है। एक गुरु पर्वत है और एक मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा है, उसके बीच में जब ये बनता है जो स्टिक एक्स कहते हैं, तो ऐसे में जब ये बनता है तो ये दोनों जगह पे ये अच्छा असर देता है। हालांकि ये अमूमन जो है एक शुभ चिन्ह नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि सूर्य पर्वत पर इसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज हम देखते हैं कि जब ये शनि पर्वत पर बनता है, जो कि हमारी मध्यमा उंगली है, ये वाली उंगली के ये नीचे जब बनता है शनि पर्वत के नीचे, तो ये क्या फल करता है। देखिए, शनि पर्वत के नीचे जब ये बनता है तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में उस इंसान को जिंदगी में कोई लंबी बीमारी हो सकती है, कोई चोट चपेट एक्सीडेंट हो सकता है, धन हानि बिल्कुल हो सकता है, और इसमें जो है उस इंसान को जो है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। वो इंसान ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत कोई भी लंबी बीमारी उसको पकड़ सकता है। तो शनि पर्वत में इसका फल जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर वो किसी भी हालत में वो क्रॉस अगर भाग्य रेखा के बीच में बन रहा है, भाग्य रेखा को वो छू रहा है, तो उसका फल और ख़राब हो सकता है। ऐसे में जो है जब ये भाग्य रेखा के जो फल है उसको वो हानि पहुँचाता है, हम उसकी जो भाग्य भी उसको सहायता नहीं करता और इंसान बहुत ज्यादा जिंदगी में परेशान हो जाता है। नहीं कि जब ये बुध पर्वत पर बनता है तो क्या होता है। बुध पर्वत जो कि हमारी कनिष्ठा उंगली, जो कि ये स्मॉल फिंगर के नीचे बनता है। देखिए, अगर इसमें अगर बुध पर्वत अगर उभरा हुआ हो, अच्छा हो, तो ऐसे में उस इंसान को जो है जिंदगी में जो है बिल्कुल भी किसी भी बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। अगर उसका सूर्य पर्वत ऐसे में अच्छा हो, सूर्य रेखा भी अच्छा हो, तो ऐसे में इस इंसान को जो है नौकरी के तरफ जाना चाहिए, जॉब करना चाहिए। बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस में जाएगा तो उसको हानि या नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर बुध पर्वत अच्छा नहीं है, बुध पर्वत भी दबा हुआ है और हाथ में बाकी सारे जो निशान है वो ठीक नहीं है, बाकी सारे लक्षण जो ठीक नहीं है, ऐसे में जो वो इंसान है वो चीट हो सकता है, वो फरेब हो सकता है, वो धोखेबाज हो सकता है, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। तो इसलिए इस पर्वत के नीचे जब ऐसे चिन्ह बनता है तो ऐसे इंसान से जो है अमूमन सतर्क थोड़ा रहना चाहिए दूसरे इंसानों को। और एक ये भी देखा गया है कि अगर वो उसका बुध पर्वत अच्छा है और ऐसे में अगर वो चिन्ह बनता है, तो वो इंसान अगर कोई रिसर्च कर रहा है, कोई साइंटिफिक रिसर्च के साथ इन्वॉल्व है, तो ऐसे में उसको रिसर्च में भी उसको सफलताएं नहीं मिलता, जैसे कि उसको बिजनेस में नहीं मिलता। देखते हैं कि बाहरी मंगल है, जो कि उन्नत मंगल हम कहते हैं, जो बुध पर्वत के नीचे वाला हिस्सा होता है, तो उसमें क्या होता है। देखिए, ऐसे में जब ये चिन्ह बनता है तो वो इंसान का जो है दुश्मन बहुत होता है, और दुश्मन उसके ऊपर लगातार हमला करते रहता है। उस इंसान को दुश्मन से जो है मुक्ति आसानी से नहीं मिलता, इंसान दुश्मन के बारे में ही सोचते रहता है। और ऐसे में कभी कभी ये भी देखा गया है कि बाकी अगर चिन्ह अच्छा नहीं है हाथ में, तो उस इंसान को जो है दुश्मनों से किसी फिजिकल इंजुरी या किसी फिजिकल अटैक का भी जो है संभावनाएं रहता है, उसको भी हम मना नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाते हैं हम चंद्र पर्वत पे। चंद्र पर्वत जो कि हमारा ये वाला हिस्सा है, जो उन्नत मंगल के नीचे वाला हिस्सा है। चंद्र पर्वत पर जब ये होता है तो ये उस इंसान को जो है, पहली बात तो उस इंसान चंद्रमा क्योंकि हमारे मन का कारक है, तो उस इंसान का जो मन है बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। ऐसा भी हुआ है, देखा जाता है कि ऐसे इंसान जो है डिप्रेशन में बहुत जल्दी चला जाता है और वो सुइसाइड के लिए भी सोच सकता है, अगर बाकी पर्वत उसके सहायक नहीं है। उस इंसान का जो है अपनी माता से जो स्नेह है, माता का जो प्यार है, वो नहीं मिलता, या उसमें किसी न किसी तरीके से कमी रहता है। या तो उसकी माता जी का देहांत हो गया होता है बचपन में, या किसी न किसी तरीके से उस इंसान को जो है माता का स्नेह नहीं मिलता, उसमें कमी रहता है। पानी में जो है तालाब, नदी, उनको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान को पानी में डूबने का खतरा रहता है। और ऐसे इंसान को जो है सामुद्रिक यात्रा जो है ऐसे में भी अवॉइड करना चाहिए। ऐसे इंसान को जो है अपनी मेडिटेशन वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करना है। देखिए, अगर ये चंद्रमा का ऊपरी हिस्सा में होता है तो ऐसे में रेस्टलेसनेस बहुत आता है और इमेजिनेशन जो है उसके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है, वो सोच नहीं पाता एग्जैक्टली क्या करना है। लेकिन अगर वो निचले हिस्से में होता है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। ऐसे इंसान जो है गलत सोचने लग जाता है, नेगेटिव सोच ऐसे इंसान के बहुत ज़्यादा आता है, और ऐसे इंसान की अमूमन जो है ज़िंदगी अच्छी नहीं रहती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं
सही रहती है। ऊपरी हिस्सा में होता है तो अगर बाकी पर्वत अगर सहायक है तो फिर भी वो इंसान परेशान तो रहता है, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी जो है अदरवाइज़ जो है वो ठीक जा सकता है। वो धन के मामले में या ज़िंदगी के बाकी सारे एस्पेक्ट में उसका सही रहता है, हालाँकि उसका मन तो परेशान रहता है। अब आप देखते हैं शुक्र पर्वत पे, जो कि ये वाला हिस्सा है, शुक्र पर्वत पे जब बनता है तो ये क्या रहता है? देखिए, शुक्र पर्वत में जब भी बनता है ऐसे चिन्ह, तो ऐसे इंसान को जो है प्रेम में असफलता ज़रूर मिलता है, और ऐसे उसका रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहता। वो रिलेशनशिप में कभी भी जो है उसका रिलेशनशिप जो है कभी भी ब्रेक हो जाता है। एक अचानक से जो है एक सेपरेशन आ सकता है, स्पेशली जब वो दूसरे सेक्स के साथ रिलेशनशिप हो, यानी कि अगर लड़का हो तो लड़की के साथ या लड़की हो तो लड़के के साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अब हम देखेंगे अंदरूनी मंगल, जो कि इनर मार्स, जो कि गुरु पर्वत से नीचे बनता है। तो ऐसे में क्या होता है? देखिए, अगर अंदरूनी मंगल अगर उभरा हुआ है और ऐसे में क्रॉस है तो ये बहुत ही खतरनाक साइन है, क्योंकि अगर ऐसे में उस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो लालू किस्म का होता है, वो दूसरों से लड़ते रहता है और वो कभी भी जो है दूसरों से लड़ने का बहाना भी ढूंढता है। वो इस इंसान को ऐसे में जो है रक्त जनित जो है ब्लड रिलेटेड बीमारी भी हो सकती है, बीपी वगैरह होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। और इस इंसान को जो है कभी भी किसी से सहायता नहीं मिलता, क्योंकि वो जो है सबसे लड़ते रहता है, झगड़ते रहता है। मंगल पर्वत पे अगर ये हो तो कई बार ऐसे भी होता है कि उस इंसान को जो है प्रॉपर्टी में भी कई बार लॉस होता है, ऐसा देखा गया है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कई बार होते हुए देखा गया है। कहीं ये क्रॉस जब हाथ में हमारे बीच में जो राहु पर्वत है, जो कि हथेली के बीच में बनता है, तो क्या होता है? देखिए, राहु पर्वत पे अगर ये बनता है तो ये एक बड़ा ही श्योर शॉट संकेत है कि ये जो है धन में हानि हुआ। और राहु जो भी करता है वो अचानक से करता है, वो धीरे धीरे नहीं होता है, वो एकदम से होता है। तो ऐसे जो है ऐसे इंसान को जो है देखा गया है कि सडनली जिंदगी में कोई बड़ी नुकसान, स्पेशली मनी रिलेटेड नुकसान जो है उसको बहुत ज़्यादा हो सकता है और एकदम से होता है। और वो अगर कहीं भाग्य रेखा में अगर वो टच कर रहा है वो क्रॉस, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। भाग्य भी उसका सहायता नहीं करता ऐसे मामलों में। अगर इस इंसान को, वैसे इंसान का भाग्य रेखा सही है और ये क्रॉस भाग्य रेखा को टच नहीं कर रहा है, तो वो इंसान फिर भी बहुत जल्दी ऐसे नुकसान से उभर आता है, अगर नुकसान होता भी है। तो ऐसे में हमने देखा कि जो है क्रॉस का हाथ में विभिन्न स्थानों पे क्या प्रभाव रहता है। देखिए, क्रॉस का चाहे कितना भी नेगेटिव प्रभाव हो, या बाकी भी जो भी नेगेटिव साइन है उसका चाहे कितना भी नेगेटिव प्रभाव हो, ये हाथ में जो रेखा है वो बनती है और मिटती है। तो ऐसी कोई रेखाएं नहीं है जिसको हम मिटा नहीं सकते। बस ज़रूरत है तो सिर्फ इस चीज़ों की ज़रूरत है कि हम एक अच्छा सोचें, अच्छा कर्म करें और दूसरों की सहायता करें। हम अपने कर्मों से हम सब कुछ बदल सकते हैं। मैं आने वाले कभी किसी वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि हाथ में जब क्रॉस बनता है या कोई भी नेगेटिव चिन्ह बनता है ऐसे में, तो उसका क्या उपाय है, उसको मिटाने के लिए हम क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी इससे जानकारी मिली होगी और आप लोगों को काफ़ी सहायता होगा इससे। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इसको इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।